जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो, चाहे टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ताकि और भी लोग जुड़ सके। कल की क्लास में जो हमने बातें डिस्कस की थी, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और पिछली क्लास से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे अगली क्लास में हम यूज करेंगे। इसीलिए हमने आपको हमेशा एक बात बोलते आ रहे हैं कि जब भी आप अगली क्लास अटेंड करने आया कीजिए तो पिछली क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियो है उसे देख लिया कीजिए और साथ साथ में आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए जिसमें आप सारे रोल को लिखे रहो, ताकि जब हम चीजों को कनेक्ट करें तो आप वहां से देखकर आप खुद भी कनेक्ट कर सको। तो कल हमने सारे इंडिविजुअल टाइप को डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हम अब कंबाइंड करना सीख रहे थे, तो कंबाइंड में हमने दो चीजों को डिस्कस कर लिया था कि जब दो डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर हो, यही बातें बताई होंगे आपको कि जब कोई भी दो डायग्राम एक दूसरे से दूर हो, उनका आपस में कोई संबंध न दिखाई दे और उनके बीच में नो या सम नॉट का केस न हो। नो सम नॉट का मतलब यह है कि इनके बीच में कहीं यह न स्टेटमेंट दी गई हो तो कुछ ए बी नहीं है यार, कोई ए बी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बिना सोचे और बिना समझे ए और सी के बारे में हर एक बात आप डाउटफुल बताओगे और यदि वह संभावना के साथ दी जाएंगी तो उसे क्या मानोगे भाई? सही मानोगे। तो फिलहाल अभी हम इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है और कौन सा डाउटफुल है। आगे हम आइदर आर के केस वह सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ स्टेटमेंट आपको लिखेंगे, साथ साथ में लिखते चलिएगा और कोशिश कीजिएगा आंसर देने की, ताकि आप यह खुद भी समझ सको कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या कितने क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। भाई स्टेटमेंट है, सभी नदी सागर है और आगे का है भाई कुछ सागर पहाड़। ये दो आपके सामने स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। हम निष्कर्ष लिखूंगा, उसके बारे में आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। सिंगल डायग्राम से आप सभी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपके अगर माइंड में यह सारी चीजें चल रही हैं कि सर दो डायग्राम की जरूरत पड़ती थी, तीन की जरूरत पड़ती थी, तो बेटा आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है पेपर में कि हम दो डायग्राम बनाएं, दोनों में ही क्रॉस चेक करें, फिर अपने डिसीजन पर आए। तो सब कुछ सोचने के साथ साथ ये भी सोचा करो कि अब जो टाइम चल रहा है उसमें आपको कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यह तब पॉसिबल है जब हम हर क्वेश्चन को टाइम कम देना शुरू करेंगे। यानी हमारी रीडिंग कैपेबिलिटी स्ट्रांग होने के साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होने चाहिए। हेलो और हेलो उसी मेथड या उसी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए जहां से हमारा टाइम बचे और एक्यूरेसी बनी रहे हमेशा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। चलो भाई, पहला है कुछ नदी पहाड़। और हमने एक और भी बात बताई थी, एक बार मैं आज फिर से रिवाइज कर देता हूं, जो पहले दिन हमने डिस्कस किया था कि यदि कोई भी निष्कर्ष डाउटफुल हो, यदि कोई भी निष्कर्ष डाउटफुल आपको दिखाई दे और उसके साथ यदि संभावना व्यक्त की गई हो यानी पॉसिबिलिटी लगी हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या मानते हो भाई? सही मानते हो। हमने रीजन के साथ ये सारी बातें डिस्कस की थी जब पहली क्लास में हमने यह सारी बातें आपको बता रहे थे। तो आई होप आप सभी लोग इससे यूज टू होंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको दिक्कत है या जिन्होंने पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उससे हेलो पहले इनको जो भी हेलो पिछली क्लास हो चुकी है उसे अटेंड कर लेनी चाहिए। दूसरा है सभी पहाड़ नदी हैं ऐसी संभावना है। सभी पहाड़ नदी हैं ऐसी संभावना है। हेलो ऐसी संभावना है। तीसरा है भाई कुछ पहाड़ सागर है। कुछ पहाड़ सागर है। इसके बाद से एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि भाई कोई नदी सागर नहीं है। कोई नदी सागर
नहीं है। हम अब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। पहले हम बेसिक बातें सीखेंगे, उसके बाद से कुछ कॉन्सेप्ट को ऐड करते चलेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आसानी हो। भाई सभी नदी क्या है भाई? पहाड़। डायग्राम एक ही तरीके से बनाओगे जिस फॉर्मेट में हमने आपको पहली क्लास में बातें बताई हैं। सभी के सभी नदी जो होंगी वो किसके अंदर आ जाएगी भाई? सागर के। सभी नदी सागर हैं भाई। उसके बाद से दूसरी लाइन बोली गई है कि कुछ सागर क्या है भाई? पहाड़ है। एक बात और हमेशा याद रखना, अगर किसी स्टेटमेंट में जिन दो शब्दों की बात की जा रही है, किसी स्टेटमेंट में जिस दो शब्द की बात की जा रही है, तो आप हमेशा पॉसिबिलिटी यह ढूंढने की कोशिश किया करो कि अगर संभव है तो सिर्फ डायग्राम उन्हीं दोनों को टच करना चाहिए, किसी हेलो तीसरे हेलो को रिलेशन में टच करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कैसे? तो भाई समझो, यहाँ बात सिर्फ किसकी हो रही है? सागर की। और किसकी हो रही है? पहाड़ की। तो मेरा गुड डायग्राम मॉर्निंग सिर्फ ऑल ऑफ यू। सागर को टच करना चाहिए, पहाड़ को टच करना नहीं चाहिए। और अगर यह पॉसिबल है तो पॉसिबल दिखाई दे रहा है कि कुछ सागर का हिस्सा क्या हो जाएगा भाई? पहाड़। तो सिर्फ हमने जो डायग्राम को कनेक्ट किया वो सिर्फ किसके साथ किया भाई? सागर के साथ किया। अब अगर सागर और पहाड़ के बारे में आपसे कुछ हम पूछें तो आपका जवाब होगा इन दोनों में कौन सा केस बनना है भाई? सम का केस बनना है। और सम के केस में हमने बताया है, चाहे आप इधर से इधर जाओ, चाहे आप इधर से इधर जाओ, गुड मॉर्निंग दोनों ऑल ही ऑफ यू। केस में अगर कुछ कहीं लिखा होगा तो वह हमेशा क्या होगा भाई? सही। रूल को याद कीजिए एक बार। और इसके अलावा हमने बताया था यदि सभी लिखा होगा और या कुछ नहीं लिखा होगा तो यह निष्कर्ष हमेशा कैसी मानी जाती है भाई? डाउटफुल मानी जाती है। यह सारी बातें हम नोट भी करा दी हैं, रीजन के साथ भी डिस्कस की हैं, आज भी हम रीजन के साथ डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसको। पहला है भाई कुछ नदी क्या है? पहाड़ है। तो मेरे दोस्त जरा ध्यान से देखना बोर्ड पर, क्या नदी और पहाड़ का कोई आपस में संबंध दिखाई दे रहा है क्या डायग्राम का? तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि सर नदी का डायग्राम और पहाड़ का डायग्राम एक दूसरे के साथ कहीं कनेक्ट नहीं है। और यदि कनेक्ट नहीं है और इनके बीच में कोई नहीं और कुछ नहीं का अगर केस न दिखाई दे तो बेटा उनमें हमेशा डाउटफुल ही कंसीडर करना होता है। तो नदी और पहाड़ में बोली गई हर एक बात डाउटफुल होगी। बेटा यह निष्कर्ष कैसी मानी जाएगी भाई? डाउटफुल। दूसरा है सभी पहाड़ नदी हैं। बेटा नदी और पहाड़ का डायग्राम एक दूसरे से टच नहीं है, ना तो डायरेक्ट फर्क दिखाई दे रहा है ना तो इनडायरेक्ट फर्क दिखाई दे रहा है। नो का केस न रहे तो आंख बंद करके काउंटिंग कर लेना। अगर नो का केस न हुआ डायग्राम में तो ऐसी कंडीशन में जो डायग्राम एक दूसरे से दूर होता है उनका आपस में कोई संबंध न हो तो हर एक चीज डाउटफुल होगी। बेटा यह निष्कर्ष हो गई डाउटफुल। और डाउटफुल के साथ यदि जब आप संभावना व्यक्त करते हो तो आप सभी को शायद पता हो, शायद क्या मैंने नोट कराया है पॉइंट को, वह केस क्या होता है भाई? सही होता है। कुछ पहाड़ सागर है। बेटा पहाड़ और सागर को समझोगे तो पहाड़ का कुछ हिस्सा सागर में है और सागर का कुछ हिस्सा भाई पहाड़ में है। तो यह बात तो बिल्कुल क्या है भाई मेरे दोस्त? सही है। कोई नदी सागर नहीं है। बेटा जब पूरी की पूरी नदी सागर हो चुकी है तो कौन सा हिस्सा मना कर पाओगे? तो इसलिए 100% क्या है मेरे भाई? गलत है। यह बात समझ में आई। और आपसे आपसे पूछा जाए कि नीचे दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है, तो मेरे भाई केवल चौथा आंसर देना है। और यदि पूछा जाए कौन सा अनुसरण करता है तो केवल बेटा दूसरा और तीसरा क्या करता है भाई? अनुसरण करता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको रूल के अकॉर्डिंग बता देता हूं। जब कुछ का केस होता है तो बेटा चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओ चाहे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाओ, सभी और कुछ नहीं निष्कर्ष को क्या मानते हो भाई? डाउटफुल। और कुछ को हमेशा क्या मानते हो? सभी सही। और कोई नहीं को हमेशा क्या मानते हो? गलत। इसके बाद अगली बात को अगर डिस्कस करें इस नो वाले केस में, सॉरी ऑल वाले केस में, जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हो तो कोई भी डाउटफुल निष्कर्ष नहीं बनती है। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हो यानी पहले सागर दिखाई दे बाद में नदी दिखाई दे तो बड़ा सभी और कुछ नहीं क्या होता है? डाउटफुल होता है। चलिए एक बार इसे कॉपी कीजिए फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं भाई हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कथन ही लिखिएगा पहले। सभी ए बी हैं, कुछ ए सी है। पहले निष्कर्ष आपकी है सभी ए सी हैं। दूसरी निष्कर्ष आपकी है कि कुछ सी ए हैं।
तीसरा आपका है कुछ बी सी है। चौथा आपका निष्कर्ष है कुछ सी बी है। पांचवा आपका निष्कर्ष है कि कोई सी बी नहीं है। और एक आपका निष्कर्ष है कि सभी ए सी हैं, ऐसी संभावना है। अगला है भाई आपका कुछ बी ए नहीं है, ऐसी संभावना है। चलो भैया जल्दी से जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग जवाब दोगे इसके। भाई आपको टाइम देते हैं, 1 मिनट का टाइम लीजिए। वही बेसिक चीजें हैं, एक एक लाइन को बस कनेक्ट करने आपको आना चाहिए, आपके सारे आंसर सही होंगे। तो आप एक बार इसका सभी लोग जवाब देने की कोशिश करो भाई। चलो डायग्राम बनाते हैं, जरा डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है कि सभी ए बी है। बेटा ए का पूरा हिस्सा किसके अंदर आने वाला है मेरे दोस्त? तो बी के अंदर। कुछ ए सी है मेरे भाई। अब देखो डायग्राम में किसको टच होना चाहिए? ए को। और किसको टच होना चाहिए भाई? सी को। ए और सी को कनेक्ट कराना है। ए और सी को कनेक्ट कैसे कराओगे? तो हमारी मजबूरी है, अगर ए को कनेक्ट कराएंगे तो बेटा बी अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहां पर यह मजबूरी वाला केस बना, जब हम ए का कुछ हिस्सा सी में दिखाने की कोशिश करेंगे तो बी का हिस्सा अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा सी में। यह होता है बेटा मजबूरी है आपकी, पॉसिबिलिटी दूसरी है नहीं। तो यहां अगर समझने की कोशिश करो तो बेटा ए और सी में कौन सा केस बनना है? तो आपका जवाब होगा कि सर ए का कुछ हिस्सा सी में है और सी का कुछ हिस्सा किस में है भाई? ए में। और बी की बात करोगे तो सेम लाइन बोलोगे भाई बी का कुछ हिस्सा किस में दिखाई दे रहा है? तो मेरे भाई सी में। और सी का कुछ हिस्सा किस में दिखाई दे रहा है भाई? बी में। यानी सी और बी में अपने आप ही आपको एक चीज रिलेशन बनकर आ गया कि इनके बीच में कुछ का केस है। तो पहली बात को डिस्कस करो, सभी ए सी हैं। बेटा ए और सी में कुछ का केस है, सभी वाला डाउटफुल होता है, बताए भी हैं। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी मैं समझा देता हूं। बोला सभी ए सी हैं। बेटा ए का खाली हिस्सा हमें सी नहीं दिखाई दे रहा है, और खाली हिस्से से जब भी निष्कर्ष पूछा जाता है तो हमेशा डाउटफुल होता है। तो बेटा यह निष्कर्ष कैसी हो गई? तो आपका जवाब होगा सर डाउटफुल। कुछ सी ए है बेटा, सी का कुछ हिस्सा ए में दिखाई दे रहा है भाई, सही है। कुछ बी सी है बेटा, बी का कुछ हिस्सा सी में दिखाई दे रहा है भाई, सही है। कुछ सी बी है बेटा, सी का कुछ हिस्सा बी में दिखाई दे रहा है भाई, सही है। अगर दोनों में कुछ का रिलेशन है तो कुछ वाला हमेशा ही सही होगा, उसको चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं है। कोई सी बी नहीं है बेटा, कोई सी बी नहीं है, बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सी का कुछ हिस्सा किस में दिखाई दे रहा है भाई? बी में दिखाई दे रहा है। सभी ए सी हैं, ऐसी संभावना है बेटा, सभी ए सी हैं, ऐसी संभावना है। अगर ए और सी को समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त, तो ए का सी के साथ सभी वाले केस में डाउटफुल माना जाता है, मैंने नोट भी कराया है। अगर निष्कर्ष कथन आपका भैया कुछ का हो तो बेटा इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, सभी और कुछ नहीं क्या होता है? डाउटफुल होता है। समझने के लिए समझ सकते हो, अगर हम यह बोले कि ए का सभी ए सी हैं, यह बात कंफर्म नहीं है बेटा, यह बात संभावना पर होती है, और संभावना लगा है तो पहला क्या है भाई? सही। कुछ बी ए नहीं है, यह संभावना है। तो बेटा बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो और बाहर से अंदर की तरफ आने में कुछ नहीं, डाउटफुल होता है। और डाउटफुल के साथ यदि संभावना लगती है तो उसे क्या मानते हो भाई? सही मानते हो। चलिए भाई इसे कॉपी कीजिए एक बार। चलो भैया कमेंट भी करते रहना, लाइक भी कर लेना, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके लिए अगर पढ़ाया जा रहा है तो फिर आपका फर्ज इतना बनता है कि आप एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए भाई अगले लॉजिक पर आते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में आपके सामने दिखाते हैं भाई, लगाने की कोशिश कीजिएगा और उम्मीद कीजिएगा आप लॉजिक के साथ इसका आंसर दे पाए। पहला है कि भाई कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी, सॉरी कुछ ए बी है लिखो। दूसरा लिख लीजिए भाई कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। सबसे अधिक परेशान करने वाली स्टेटमेंट होती है बेटा, एक बार समझ लोगे तो भाई कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ए सी नहीं है, यह निष्कर्ष लिख रहा हूं, कुछ ए सी नहीं है। अगली बात है भाई सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। अगली बात है भाई कि कुछ सी ए नहीं है, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है।
चलो भाई बोर्ड पर आना। लिखा गया है कुछ ए बी है, तो बड़ा डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ए का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। चलो अगली लाइन को रीड कीजिए। बी का कोई हिस्सा क्या नहीं है मेरे दोस्त, तो सी है, नहीं है। तो बी का कोई भी सर्कल किसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए भाई, सी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट बताऊंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है जहां फर्क दिखाई देगा, बेटा क्या ए और सी का डायग्राम आपस में टच है? तो आपका जवाब होगा कि सर ए और सी का डायग्राम एक दूसरे के साथ में टच नहीं है। लेकिन टच नहीं है, लेकिन क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर हम चेक करते हैं कि क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो बेटा इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे दिखाई दे रहा है वो सुनो। डायग्राम तो टच नहीं है, कोई रिलेशन तो नहीं डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात पता चल रही है कि बी का कोई भी हिस्सा अब किसके साथ नहीं जा सकता है मेरे दोस्त, तो सी के साथ नहीं जा सकता है। और बेटा देखोगे ध्यान से, यदि समझने की कोशिश करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि बी के हिस्से में कुछ ए का हिस्सा आ गया है, और जो बी के हिस्से में ए वाला हिस्सा आया है यह कभी भी क्या नहीं हो सकता है भाई, सी नहीं हो सकता है। इनडायरेक्ट इंपैक्ट यह दिखाई दे रहा है कि ए का कुछ हिस्सा, जो हिस्सा बी में दिखाई दे रहा है वो अब कभी भी सी नहीं हो सकता है। इस बात को हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ए है जो क्या नहीं है भाई, सी नहीं है। ये 100% सही है, क्योंकि ए का वह हिस्सा जो बी में दिखाई दे रहा है वह अब कभी भी क्या नहीं हो सकता है भाई, सी नहीं हो सकता है। आगे देखिएगा भाई, सभी ए सी हैं। बेटा सभी ए सी हो नहीं सकते हैं, डायग्राम में जरा देखकर बताओ कि ए का यह हिस्सा कभी सी नहीं हो सकता है, तो सभी तो नहीं जाने वाले, यह बात बिल्कुल गलत बोली गई है। कुछ सी ए नहीं है ऐसी संभावना है, कह रहा है कुछ सी ए नहीं है ऐसी संभावना है। बेटा अगर इसको तोड़ते, मैं तोड़कर बता देता हूं, आप समझने के लिए शुरुआत में सीख सकते हो। ए और सी का रिलेशन यही वाला दिखाई दे रहा है। क्यों यही वाला दिखाई दे रहा है कि ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। याद करो जब मैंने इस बात को पहली बार डिस्कस किया था, हमने कहा था जब इस साइड से इस साइड में आते हो तो कुछ भी हमें ज्ञात नहीं होता है। कुछ ए सी नहीं है, इस बात से सिर्फ इतनी बात पता चलती है कि ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है, ए के बचे हुए हिस्से के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सी के हिस्से के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो जब सी से ए की तरफ जाते हो तो बेटा हर एक बात डाउटफुल होती है, और हर एक बात जब डाउटफुल होगी तो बेटा उसके साथ यदि संभावना लगी होगी तो इसे क्या मानोगे भाई, सही। आपको पहली क्लास को देखना चाहिए भाई, उसी के बाद ये बातें सारी समझ में आने वाली हैं। चलिए एक बार इसे कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। सभी ए बी हैं और भाई कोई बी सी नहीं है। पहला निष्कर्ष है कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कोई सी ए नहीं है। उसके बाद तीसरा निष्कर्ष है कुछ सी ए नहीं है। इसके बाद चौथा निष्कर्ष है सभी सी ए हैं। इसके बाद पांचवा आपका दिखाई दे रहा है भाई कुछ 20 ए हैं। 6 नंबर लिखिएगा, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। 7 नंबर लिखिएगा, मैं पूरी बातें डिस्कस करूंगा जितनी बातें हमने आपको डिटेल में पढ़ाई है भाई, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। सभी बी ए हैं ऐसी संभावना है। चलो भाई बोर्ड पर आते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। सभी ए क्या है भाई, बी है, तो ए का पूरा हिस्सा किसके अंदर में दिखाई देने वाला है, बी के। इनके बीच में ऑल का केस बनना है। कुछ वाला निष्कर्ष हमेशा सही होता है, जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सभी और कुछ नहीं क्या होता है, डाउटफुल होता है। और इसके बाद से बोला गया है कि कोई भी अब क्या नहीं है भाई, सी नहीं है। तो बी का कोई भी हिस्सा क्या नहीं हो सकता मेरे दोस्त, तो आपका जवाब होगा सी नहीं हो सकता। दिखाई दे रहा है सभी को, चलो दिखाई दे रहा है भाई। तो आप एक चीज बताओ,
बी की बाउंड्री सी से टच हो सकती है क्या मेरे भाई? नहीं, बी के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि बी की बाउंड्री को सी टच नहीं कर सकता है मेरे दोस्त। तो अब बी के अंदर जो भी हिस्सा है उसे भी टच नहीं कर सकता, और कौन नहीं टच कर सकता है मेरे दोस्त? तो आपका जवाब होगा कि सर सी को नहीं टच कर सकता है। अगर रिस्ट्रिक्शन बी के सर्कल के ऊपर लगा है कि बी का कोई हिस्सा सी नहीं हो सकता, तो बेटा अब बी के अंदर का किसी भी हिस्से के साथ में सी का कोई रिलेशन बनने वाला नहीं है, यह बात याद रखिए। तो ए और सी में भी रिलेशन कौन सा बनेगा भाई? कोई नहीं का बनेगा। और कोई नहीं के केस में हम आपको बता दें कि हमने इसे डिटेल में बताया था आपको कि अगर कोई ए बी नहीं है तो चाहे आप इधर से इधर की तरफ चले जाओ, चाहे बेटा इधर से इधर की तरफ चले जाओ, कुछ नहीं और कोई नहीं हमेशा सही होता है। बाकी हर एक बात क्या होती है? गलत होती है। याद आया कि नहीं? तो बी और सी में भी नो का केस दिखाई दे रहा है, ए और सी में इनडायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि कौन सा केस दिखाई दे रहा है भाई? नो का। तो कुछ ए सी नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और सी में कोई नहीं का केस है, और कोई नहीं के केस में बेटा कुछ नहीं और एक कोई नहीं, दोनों ही बातें क्या होती हैं मेरे भाई? सही होती हैं। तो पहला सही है, कोई सी ए नहीं है, ये भी बात सही है क्योंकि कोई नहीं का केस बनना है। कुछ सी ए नहीं है, ये भी बात क्या है भाई? सही है मेरे दोस्त। अगर कोई नहीं का रिलेशन है तो कुछ नहीं सही होगा। सभी सी ए है, यह बात बिल्कुल गलत है। कुछ बी ए है, तो बेटा अब ए और बी को देखोगे तो बेटा कौन सा केस बनना है? ऑल का। सभी ए यदि बी के अंदर है तो कुछ तो है ही, यह बात क्या है भाई? सही है। कोई बी ए नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना हिस्सा ए का है उतना ही हिस्सा किसका दिखाई दे रहा है मेरे भाई? बी का। सभी बी ए हैं, ऐसी संभावना है। बेटा जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हो तो सभी वाला क्या होता है भाई? डाउटफुल। और डाउटफुल के साथ यदि संभावना लगी रहती है तो उसे क्या मानते हो भाई? सही मानते हो। इसे कॉपी कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई इसे कॉपी कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं। चलो भैया पहले निष्कर्ष यह है कि कुछ ए सी हैं। दूसरा निष्कर्ष यह है कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। कुछ एक सभी सी बी हैं, सभी सी बी हैं। निष्कर्ष लिख रहा हूं, उसको जवाब दीजिएगा। निष्कर्ष है कि कुछ बी सी हैं। अगला निष्कर्ष है कुछ बी ए नहीं है। अगला पॉइंट है कि कुछ सी ए नहीं है। अगला है कि कोई ए सी नहीं, कोई ए सी नहीं। चलिए भाई टाइम देता हूं आपको 1 मिनट का, आप इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, 2 स्टेटमेंट है। निष्कर्ष तो बहुत सारी लिखी गई है, ऊपर 2 है नीचे 4 दिखाई दे रहे। पहले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ ए बी है, बेटा ए का कुछ हिस्सा क्या है भाई? बी। मेरे साथ बोलते रहिएगा, इसमें सभी और कुछ नहीं हमेशा डाउटफुल होता है, कुछ हमेशा सही होता है और कोई नहीं क्या होता है भाई? गलत होता है। इसके बाद से है सभी बी सी है। भाई बी का पूरा हिस्सा किसके अंदर में दिखाई दे रहा है भाई? सी के। तो बेटा ए और सी में भी कौन सा केस बन जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर कुछ का केस बनेगा। कुछ ए सी है, यह बात बिल्कुल गलत है। ए का सही है, सॉरी सही है, ए का कुछ हिस्सा सी है। कोई बी ए नहीं है, बात बिल्कुल गलत है। बी और ए में आल सम का केस चल रहा है बेटा। कुछ बी ए है तो आप सबको मना नहीं कर सकते, यह बात क्या है भाई? गलत है। कोई ए बी नहीं है
बेटा ए का कोई हिस्सा क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर बी नहीं दिखाई दे रहा है। और सभी सी क्या है, बी है, तो सभी सी किसके अंदर में आने वाले हैं, बी के। अभी इसके जस्ट पहले हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि अगर रिस्ट्रिक्शन बी के बाउंड्री के ऊपर लगा हुआ है तो सी के बी के अंदर जितने पार्ट्स होंगे उन सब के ऊपर क्या लगा होगा भाई, रिस्ट्रिक्शन लगा होगा। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर किसी सर्कल के बाहर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अंदर कोई नहीं आ सकता, तो बेटा अंदर किसी भी हिस्से पर आप कोई नहीं आ सकते, वही रिलेशन निकलता है। तो ए और बी का संबंध कोई नहीं का है, तो बेटा ए और सी का संबंध भी कोई नहीं का होगा। और कोई नहीं के केस में मेरे दोस्त एक बार जवाब दीजिएगा कि कोई नहीं के केस में कितने क्वेश्चन आप सही बताते थे, तो आपका जवाब है कुछ नहीं, और कोई नहीं हमेशा सही होता था। भाई कुछ बी सी है, भाई बी सी है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी सी किसके अंदर में आ रहे हैं भाई, बी के। कुछ बी ए नहीं है, बी और ए में कोई नहीं का केस है, और कोई नहीं में कुछ नहीं हमेशा सही होता है। कुछ सी ए नहीं है, बेटा सी और ए में भी कुछ कोई नहीं का केस है, कुछ नहीं सही होगा। कोई ए सी नहीं है, ए भी 100% क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन है सभी ए क्या है भाई, सभी ए बी हैं। अगला लिखिए, सभी सी बी हैं, सभी सी बी हैं। निष्कर्ष पहले यह है कि बेटा कुछ ए सी हैं। दूसरी निष्कर्ष है कि सभी ए सी हैं, ऐसी संभावना है। बहुत सोच समझ के रिप्लाई दीजिएगा, ऐसी संभावना है। अगला है तीसरा कि कुछ ए बी नहीं है। चौथा आपका है कि कोई सी बी नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों, एक बार इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी लोग एक बेहतर ढंग से पढ़ते होंगे और एक सीक्वेंस फॉर्मेट में पढ़ रहे होंगे, तो आप सभी इसका जवाब दे सकते हो भाई। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सभी ए बी है मेरे भाई, यह सभी ए किसी, एक सेकेंड रुक जाओ भाई। यह सभी ए क्या हो गए भाई, सॉरी क्या बोला गया था, सभी ए बी हैं। एक मिनट, सब कुछ ठीक है भाई। यह सभी ए हो गए जो किसके अंदर में आ गए हैं भाई, बी के अंदर में। अगला बोल रहा है सभी सी क्या है भाई, बी है, तो यहां कौन बन जाएगा भाई, सी, और सभी सी क्या हो जाएंगे, बी। हमने बोला जब तक जरूरत न पड़े मेरे दोस्त, तब तक एक दूसरे का डायग्राम टच नहीं होना चाहिए। ए और सी के बारे में नहीं बोला गया था, तो हमने ए और सी का डायग्राम कहीं एक दूसरे के साथ में टच नहीं किया है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ ए सी है, बेटा ए और सी का डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर दिखाई दे रहा है, और जब डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर हो, उनका आपस में कोई संबंध नहीं हो, और कोई नहीं और कुछ नहीं का केस न दिखाई दो, तो हमेशा निष्कर्ष को क्या मानते हो भाई, डाउटफुल मानते हो। सभी ए सी है, ऐसी संभावना है। बेटा ए और सी का डायग्राम एक दूसरे से दूर है, आपस में कोई रिलेशन नहीं, यह निष्कर्ष बनी डाउटफुल, और डाउटफुल के साथ यदि संभावना दिखाई देती है तो उसे आप क्या मानते हो भाई, सही। कुछ ए बी नहीं है, बेटा पूरा ए का हिस्सा किसके अंदर में आ गया, बी के, तो बेटा यह निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत है। कोई सी बी नहीं है, जबकि सारे सी बी के अंदर में है, तो कोई नहीं बोल रहा है, यह बात क्या है, बिल्कुल गलत है। तो केवल दूसरी निष्कर्ष ही अनुसरण करेगी, यह चीजें आप ध्यान दीजिएगा। किसी को डाउट हो तो एक बार कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मैं सारी चीजें आपको रिवाइज और कनेक्ट कराते हुए चलता हूं। हम पहली क्लास से डिस्कस किए हैं, नोट भी कराए हैं। जब डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर हो और उनके बीच में नो या सम नॉट का केस न हो, तो हमेशा निष्कर्ष को कैसा मान लेना भाई, डाउटफुल। और यदि उस निष्कर्ष के साथ संभावना लगी हो, जो निष्कर्ष डाउटफुल हो, तो उसे संभावना के साथ क्या मान लिया जाता है भाई, सही माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई, जरा समझिएगा।
सभी छात्र बहादुर हैं। सभी छात्र बहादुर हैं। कुछ बहादुर सिपाही हैं। और तीसरा है भाई, सभी सिपाही दरोगा हैं। सभी सिपाही दरोगा है। एक बार मैं इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि आप साथ साथ में आंसर दे सको। सभी जो छात्र हैं वह क्या दिखाई दे रहे हैं आपके भाई, बहादुर। आगे बोला गया था कि कुछ बहादुर सिपाही हैं, तो डायग्राम सिर्फ बहादुर से टच होना चाहिए, किसी अदर डायग्राम के साथ में कोई रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। सभी सिपाही भाई दरोगा हैं, तो सभी के सभी जो सिपाही हैं वह किसके अंडर में आ जाएंगे भाई, दरोगा के अंदर में आ जाएंगे। डायग्राम उम्मीद है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। अब निष्कर्ष लिखेंगे और आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कुछ छात्र दरोगा हैं। कुछ छात्र दरोगा हैं। बेटा एक चीज बताओ, दरोगा और छात्र का डायग्राम एक दूसरे से टच किया या नहीं किया? तो आपका जवाब सही है कि कोई डायग्राम एक दूसरे के साथ में टच नहीं है। और जब डायग्राम एक दूसरे के साथ में टच न हो तो हम कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकते हैं। निष्कर्ष कैसी बनेगी भाई, डाउटफुल। और मान लीजिए इसी के साथ यदि संभावना लिख देते तो निष्कर्ष कैसी हो जाती मेरे दोस्त, तो सही हो जाती। चलिए दूसरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कुछ बहादुर दरोगा है। बेटा सही या गलत? तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा कि कुछ बहादुर क्या है, दरोगा है। क्योंकि बहादुर और दरोगा में कौन सा केस बनना है भाई, कुछ का। सिपाही और दरोगा में कौन सा केस बनना है भाई, कुछ का। सिपाही और बहादुर में कौन सा केस बनना है, कुछ का। सिपाही और दरोगा में कौन सा केस बनना है भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर केस बनना है सभी का। यह बात बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरा है कि सभी दरोगा सिपाही हैं। सभी दरोगा सिपाही हैं। इसके बाद से चौथा है भाई, कोई बहादुर सिपाही नहीं है। कोई बहादुर सिपाही नहीं है। कोई बहादुर सिपाही नहीं है। इस चीज को देखना भाई कि सभी दरोगा सिपाही हैं। बेटा अगर दरोगा और सिपाही को समझोगे तो आल का केस है। और बाहर से कैसे निष्कर्ष पूछी जा रही है, अंदर की तरफ। और जब बाहर से अंदर की तरफ निष्कर्ष पूछी जाती है तो बेटा सभी और कुछ नहीं क्या होता है, डाउटफुल। और यहाँ सभी लगा हुआ है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, तो यह निष्कर्ष कैसी हो जाएगी मेरे दोस्त? तो आपका जवाब सही होगा कि सर निष्कर्ष कैसी हो गई, डाउटफुल। और यदि इसी के साथ संभावना लगी होती तो बेटा यह 100% क्या हो जाती भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर 100% ये क्या हो जाती, सही। कोई बहादुर सिपाही नहीं है। लेकिन आप बहादुर और सिपाही के रिलेशन को समझने की कोशिश करोगे तो कुछ बहादुर सिपाही हैं और कुछ सिपाही बहादुर हैं। तो जब कुछ क्लियर होता है तो सभी को मना नहीं कर सकते हो, यह 100% क्या है भाई, गलत है। एक आज का लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे और उसमें कोशिश यह करेंगे कि सारे लॉजिक को आपको समझ में आ जाए। लिखिएगा, सभी ए बी हैं। कोई बी सी नहीं है। कुछ सी डी है। डायग्राम एक बार मैं बना देता हूं। डायग्राम कैसे बनेगा भाई, सभी ए किसके अंदर में आ जाने वाले हैं मेरे दोस्त, तो बी के अंदर में। तो कुछ हमेशा ए और बी में सही होगा, बाहर से अंदर की तरफ आने में सभी और कुछ नहीं डाउटफुल होगा। कोई बी सी नहीं है, तो बेटा अगर बी का कोई हिस्सा सी नहीं है तो बेटा बी के अंदर भी जो हिस्सा होगा उसका भी रिलेशन सी के साथ में कुछ नहीं होगा। और कुछ सी क्या है मेरे दोस्त, तो कुछ सी बनकर आ क्या गए हैं भाई, डी बनकर आ गए हैं। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। यहां से यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो सारे ही लॉजिक को इसी में समझ सकते हो और आंसर देने की कोशिश करना भाई। पहला है कि कुछ ए सी नहीं है। दूसरा है कोई सी बी नहीं है, बी नहीं है।
तीसरा है मेरे दोस्त कि कुछ ए डी बी नहीं है, कुछ बी डी नहीं। आइए इतने ही क्वेश्चन को जरा समझते हैं। अब मैं कुछ इंपैक्ट दिखाई देने जा रहा हूं, उसको समझिएगा। बी और सी में कौन सा रिलेशन हुआ भाई? नो का। और नो के केस में कुछ नहीं और कोई नहीं हमेशा क्या होता है? सही। ए और सी में भी वही रिलेशन बनेगा, क्योंकि जब रिस्ट्रिक्शन बी के ऊपर है तो बी के अंदर आने वाले हर किसी पर नो का ही रिलेशन होगा, यानी कोई ए सी नहीं है, यह इन दोनों के बीच में रिलेशन है। और बेटा अगर डी और बी के बारे में समझो, इतना बात पता चलेगा कि डी का जो हिस्सा सी में है, डी का जो हिस्सा सी में है वो क्या नहीं हो सकता है भाई? बी नहीं हो सकता है। तो अगर इस रिलेशन को मैं समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हो कि डी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बेटा क्या नहीं है भाई? बी नहीं है। और बी नहीं है, यहां कौन दिखाई दिया भाई? डी। यही रिलेशन निकल कर आने वाला है। और यही रिलेशन किसके साथ बनने वाला है भाई? ए के साथ में भी कौन सा केस बनाने वाला है भाई? नो का केस बनाने वाला है। यानी बी और डी के बारे में समझने की कोशिश करोगे तो यह पता चलेगा कि डी का कुछ हिस्सा क्या नहीं हो सकता है भाई? बी नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा सी का सर्कल किसके हिस्से का नहीं हो सकता है भाई? बी का। तो डी का वह हिस्सा जो सी में दिखाई दे रहा है वो क्या नहीं हो सकता है भाई? बी नहीं हो सकता है। यही रिलेशन निकल कर आएगा। पहला कह रहा है कुछ ए सी नहीं है, बेटा ए और सी में भी नो का केस दिखाई दे रहा है, और नो में बेटा कुछ नहीं हमेशा क्या होता है भाई? सही होता है। आगे करोगे कोई सी बी नहीं है, बेटा कोई सी बोल रहा है कि बी है ही नहीं। सी और बी में बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नो के केस में कोई नहीं के केस में कोई नहीं हमेशा सही होता है। चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाओ, चाहे बेटा ऑब्जेक्ट से कहां जाओ भाई? सब्जेक्ट जाओ। बोल रहा कुछ डी बी नहीं है, बेटा ये 100% सही है। डी का कुछ हिस्सा क्या नहीं होगा भाई? बी नहीं होगा। डी का वह हिस्सा जो सी में आ गया है वो क्या नहीं होगा भाई? बी नहीं होगा। ये भी 100% क्या है मेरे दोस्त? सही है। एक और कथन लिखते हैं, इसका जवाब दीजिएगा कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। बेटा कुछ ए बी नहीं है सही है कि गलत है? तो आपका जवाब होगा कि अगर सर सभी ए बी के अंदर में है तो किसी को हम कोई हिस्सा नहीं ऐसा दिख रहा जो बी ना हो। यानी जब ऑल का केस होता है तो कुछ नहीं गलत होता है बेटा अंदर से बाहर की तरफ जाने पर। तो बेटा आगे बोल दिया जाए कि कोई ए बी नहीं है, तो आपका जवाब होगा गलत है सर, क्योंकि जब सभी ए बी हैं तो कैसे यह मना कर सकता है कि कोई भी ए बी नहीं है? यह बात बिल्कुल क्या है? गलत है। लेकिन अगर यहां इस तरीके से लिखा जाए कि सभी डी सी हैं, ऐसी संभावना है, तो बेटा डी और सी में कौन सा संबंध है? तो आपका बेहतर जवाब यह होना चाहिए कि डी और सी में बेटा सम का केस है, और सम में सभी डाउटफुल होता है, और डाउटफुल के साथ संभावना लगता है तो क्या होता है मेरे दोस्त? तो सही होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए। एक बार मैं फिर आज वो चीजें रिवाइज कर देता हूं जो बार बार रिपीट होती हैं। ऑल का केस था बेटा, जब अंदर से बाहर जाते हो तो कुछ क्या होता है? सही। सभी क्या होता है? सही। कुछ नहीं और कोई नहीं क्या होता है भाई? गलत होता है। जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हो मेरे दोस्त, तो ऐसे केस में कुछ क्या होता है? सही। कुछ नहीं और सभी क्या होता है मेरे दोस्त? तो डाउटफुल। और कोई नहीं क्या होता है भाई? गलत होता है। यही बातें आपको बताई गई थी। दूसरा केस है भाई कुछ का। तो बेटा चाहे आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चले जाओ या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट चले जाओ, बेटा सभी दिख जाए, कुछ नहीं दिख जाए, उसे क्या कंसीडर कर लेते हो भाई? डाउटफुल। यदि कुछ दिख जाए तो उसे सही, और कोई नहीं दिख जाए तो उसको क्या कंसीडर कर लेते हो भाई? गलत कर लेते हो। इतनी बातें समझ में आ गई। नो के केस में क्या बनती थी कहानी, वो सुन लीजिए। चाहे आप इधर से इधर जाइए, चाहे आप इधर से इधर, कोई नहीं और साथ में कुछ नहीं, यह क्या होता था भाई? सही। और बाकी हर एक बात क्या होती थी? गलत। इसी बात का बार बार मैं प्रयोग कर रहा हूं और आप देख भी रहे होंगे शुरुआत की क्लास से। तो आप इसे एक बार पढ़कर आइएगा, और बेहतर यही है आपके लिए पिछली क्लास को
कनेक्ट करके ही आइए ताकि अगली क्लास में आपको हर एक बातें समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।